जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एमपी टेट एग्जाम की जो परीक्षा डेट है वो 26 सितंबर आई है और आप निरंतर अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस पर। ठीक है, सुबह आप साढ़े 7 बजे दोस्तों बाल विकास पढ़ते हो, 8:30 बजे मैथ पेडागोजी और भी विभिन्न प्रकार की कक्षाएं आप देख रहे हो। और दोस्तों आपको परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है। परीक्षा ऐप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर आपके मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं। मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं यानी कि परीक्षा से पहले आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना है दोस्तों। और ये मॉक टेस्ट आपको खरीदना होगा, है ना। और ये खरीदना है दोस्तों तो आपको इस मॉक टेस्ट में 40% ऑफ मिलेगा अगर आप सेल्फ SC 40 एक कूपन कोड यूज करते हैं तो। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, 40% ऑफ मिल जाएगा। यानी कि कोई मॉक टेस्ट 100 रुपये के हैं तो आपको जो है 40% ऑफ करके 60 रुपये में मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्ले स्टोर से अभी परीक्षा ऐप डाउनलोड करें और ये दोस्तों टेस्ट सीरीज अंतिम दिनों में तैयारी को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो जरूर डाउनलोड करें। और सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कर दें पहले से। ठीक है, और आज हम जो हमारी शिक्षा शास्त्र की सीरीज चल रही है उसी में हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक गणित शिक्षा शास्त्र का आपका तीसरा वीडियो है। इससे पहले जो भी नहीं देखे हैं वो जरूर देखें, गणित शिक्षा शास्त्र से संबंधित। ठीक है, स्टार्ट होने वाली आज की क्लास, तो सभी लोग जितने साथी हमारे आ चुके हैं उनके लिए गुड आफ्टरनून, जय हिंद। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी को शेयर भी करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग आ चुके हैं और हमें उत्तर भी बताना है फटाफट से, जल्दी जल्दी से सभी लोग उत्तर बताएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों आपका जो पहला प्रश्न है, एल्गोरिदम बच्चों में नहीं विकसित कर सकते, तो जल्दी से बताएं। एल्गोरिदम बच्चों में नहीं विकसित करते तो क्या विकसित नहीं करते? रटना, तर्क की समझ, सूत्र या फिर ज्ञान। 64 का आंसर सभी लोगों को बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी से सभी लोग बताएंगे। जो भी हमारे नए साथी हैं उनसे मैं बता दूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आपका बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जा रहा है। मैथ पेडागोजी जो भी पर्यावरण के आधे से ज्यादा आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दिया गया है। और बाल विकास की भी एक कक्षा आपकी अपलोड हो चुकी है, दूसरा वीडियो आने वाला है। तब इसका आंसर हो जाएगा रटना। एल्गोरिदम बच्चों में नहीं विकसित कर सकते तो क्या विकसित नहीं कर सकते? वो रटना, है ना। याद रख लेना, एल्गोरिदम के द्वारा बच्चों में रटने की प्रक्रिया को विकसित नहीं किया जा सकता, जबकि इसके द्वारा सूत्र, ज्ञान, तर्क व समझ विकसित किए जा सकते हैं। तो आप सभी को याद रख लेना है, विकल्प नंबर जो ए है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो प्रश्न क्रमांक 65 का सभी लोगों को बताना है। हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या फिर गणित। तो अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? तब आप सभी को उत्तर बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे। संतोष जी, प्रिया जी, सुरेंद्र जी, जितेंद्र जी, शिव जी, सभी लोग उत्तर सभी का आने चाहिए कि अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तब जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आप सभी ने जो आंसर बताया वो बताया डी, यानी कि गणित विषय के लिए। बहुत बढ़िया, गणित विषय इसका सही हो जाएगा। अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण गणित विषय की जो है समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। आपको अच्छे से याद रख लेना है, अमूर्तता, विशिष्टीकरण और व्यापीकरण ये जो है गणित विषय की समझ बढ़ाने के लिए जो है प्रयोग किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है तो कैसे होती है? विशिष्टीकरण से, व्यापीकरण से, मूर्त से, अमूर्त से या कोई नहीं? प्रश्न क्रमांक 66 का आंसर बताना है। जल्दी से सभी लोग बताएंगे। विवेक जी, संजू जी, उत्तर क्या हो जाएगा? हर्षा जी, प्रश्न क्रमांक 66 का सभी को उत्तर बताना है। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है तो कैसे होती है? तब आप सभी ने उत्तर बताया है क्या? अधिकांश लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं, लेकिन इसका सही उत्तर होगा बी, मूर्त से, अमूर्त से। ठीक है, तो गोलाई की जो अवधारणा होती है वो जो है गोलाई ही नहीं वरन किसी भी आकृति की आकार की अवधारणा मूर्त और अमूर्त पद्धति द्वारा विकसित की जाती है। ये चीज आपको याद रख लेनी है। कोई भी आकृति की अवधारणा मूर्त और अमूर्त पद्धति द्वारा विकसित की जा सकती है, क्योंकि विद्यार्थी को जब कोई गोलाकार वस्तु दिखाई जाती है तब हाथों के घुमावदार संकेत के माध्यम से समझाया जाता है, तो वह शीघ्र ही उस आकार को समझ एवं आत्मसात कर लेता है। तो आप सभी को याद रख लेना है। अगला हमारा प्रश्न है, एक डीएड के प्रशिक्षार्थी ने अध्यापन अभ्यास के समय बच्चे की कॉपी में निम्नलिखित त्रुटि देखी, है ना। तो आपको बताना है कि इस प्रकार से त्रुटि देखी तो बच्चे ने क्या समझने में गलती की,
इकाई दहाई की समझ नहीं है, हासिल संख्या की समझ नहीं है, शून्य की समझ नहीं है, फिर उधार लेने की समझ नहीं है, तब आपको 67 का सभी लोगों को उत्तर बताना है। इस प्रकार के कई प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आपको पता होनी चाहिए, एक गणित के स्टूडेंट हो, जब हम मैथ की पेडागोजी पढ़ते हैं तब आपको एक क्वेश्चन पता होनी चाहिए। तो जल्दी जल्दी से उत्तर लिखो, क्या हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 67 का आंसर आपको बताना है, सभी लोगों को बताना है, जल्दी से बताना है उत्तर क्या हो जाएगा। सभी लोग उत्तर बताएंगे। सभी लोगों का जो उत्तर आ रहा है वो क्या आ रहा है, अधिकांश लोग बता रहे हैं बी, कुछ लोग बता रहे हैं ए, प्रिया पटेल जी बता रहे हैं डी। बहुत बढ़िया, डी इसका आंसर सही होगा। डी मतलब उधार लेने की जो समझ नहीं है इसमें, है ना, जो अपन हासिलाई बोलते ना वो समझ नहीं है ना। उपरोक्त त्रुटि के देखने पर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि उसे उधार लेने की समझ नहीं है ना, सही कहना। तो विकल्प नंबर जो डी है वो इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे तो थोड़ा सा अपन को भी समझ होनी चाहिए, अपन को भी समझना है। गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग क्या है, प्रश्न क्रमांक 68 का उत्तर बताएंगे। गणित की पाठ्य पुस्तक का जो आवश्यक अंग माना जाता है वो क्या माना जाता है। आपका पहला प्रश्न है, पहला विकल्प है अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, या फिर उपरोक्त सभी। तब 68 का आंसर क्या होगा, गणित की पाठ्य पुस्तक का जो आवश्यक अंग है वो क्या माना जाता है, जल्दी से हमें कमेंट में लिखना है। तब आप सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है वो क्या बताया है, जल्दी से उत्तर बताओ। तो सभी लोगों का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है डी, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर सही होगा। अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता और अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन में जोड़ना, ये जो है गणित पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग होता है। तो उपरोक्त सभी जो डी नंबर का ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, यहां पर पहले हम देख लेते हैं कि जो अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, उनकी क्रमबद्धता तथा इनका व्यवहारिक जीवन में उपयोग, जुड़ाव गणित की पाठ्य पुस्तक की आवश्यक अंग है। तब तक आपको 69 का उत्तर बताना है ना, जल्दी से बताओ। गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है। प्रश्न क्रमांक 69 का सभी को उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा। गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है। जल्दी से सभी लोग उत्तर बताएंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, एक बार जल्दी से सभी लोग लाइक कर देंगे और सभी लोगों को उत्तर बताना है फटाक से। सभी लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं, उन सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि उत्तर जरूर बताने का प्रयास करें ताकि जो है आपकी समझ भी विकसित हो, है ना। तो सभी लोग उत्तर बताएंगे। तब 69 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, आप लोगों ने जो उत्तर बताया है उसके अनुकूल देख लेंगे। गणित की प्रकृति तार्किक होती है, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसके कारण ही गणित का ज्ञान निश्चित तथा ठोस आधार होता है, सी नंबर का इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है। सभी लोगों को आंसर बताना है, इकाई योजना के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं। तब आपका उत्तर क्या होगा, हमें उत्तर बताना है। इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है, स्किनर, जॉन डीबी, हर्बर्ट या विलियम किलपैट्रिक। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सभी लोगों को उत्तर बताना है। इकाई योजना के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं। तब अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग डी और कुछ लोग सी, यानी कि इकाई योजना का प्रतिपादक माना जाता है हर्बर्ट महोदय को। हर्बर्ट महोदय याद रख लेना, विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया राजकुमार, प्रिया जी, गौरव जी, हर्बर्ट महोदय इसका सही हो जाएगा, बी नंबर का। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक या फिर मानसिक। 71 का उत्तर हमें बताना है। संतोष जी, राहुल जी, सीमा जी, उत्तर क्या होगा, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है, सांस्कृतिक है, धार्मिक है, सामाजिक या फिर मानसिक। आपका उत्तर क्या हो जाएगा। विवेक जी, फटाफट से उत्तर देना है सभी लोगों को, तो जल्दी बताओ। अंकित कुमार, अनिल जी, तब आपका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, वो होगा डी, यानी कि मानसिक। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर बताया है। गणित एक तर्क का विषय है, इससे बच्चों की मानसिक शक्ति का विकास होता है, इसलिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों के मानसिक विकास के लिए गणित विषय रखा गया है। ये सभी को याद रख लेना है। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व होता है तो मानसिक विकास के लिए होता है, विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गणित विज्ञान है, स्थान का, गणनाओं का, शिक्षा का या फिर मानव जीवन का। तो 72 का उत्तर बताना है। 6:30 बजे आपकी पर्यावरण की क्लास होती है, 7:15 पर आपकी बाल विकास की क्लास होती है, लाइव क्लास, तो वो जरूर देखें। और गणित विज्ञान है
तो किस प्रकार का विज्ञान है, सभी लोगों को उत्तर बताना है। तब आप सभी का जो उत्तर आ रहा है वो क्या आ रहा है, सी, यानी कि गणनाओं का विज्ञान है, गणित गणनाओं का विज्ञान है, सी नंबर का सही हो जाएगा। और सभी साथी ध्यान रखें कि 2:30 पर आपका करेक्ट है, ये शिक्षा शास्त्र की क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो समय का ध्यान रखें। गणित गणनाओं का विज्ञान है, क्योंकि गणित में गणनाएं होती हैं, गणित तर्क का विषय है, ये सभी को याद रख लेना है। तब हमारा जो अगला प्रश्न हो जाता है, विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है, सरकार पर, परिवार पर, समाज पर या शिक्षक पर? तो उत्तर बताना है, जल्दी से उत्तर बताओ। 73 का आंसर क्या हो जाएगा? संतु पाल जी, सुनील जी, राहुल जी, शिव कुमार जी, शिवकांत जी, विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? सभी लोग उत्तर बताएंगे। सभी लोगों का जो आंसर आ रहा है, विकासशील मूल्यों की बात हो रही है, तो उसका उत्तर हो जाएगा शिक्षक पर। शिक्षक यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः शिक्षक पर निर्भर करती है, क्योंकि एक शिक्षक जितनी सफलता, जितनी सरलता से बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों को भर सकता है, उतना ना समाज, ना परिवार और ना ही सरकार भर सकती है। तो विकासशील मूल्यों में सफलता का जो मुख्यतः निर्भर करती है, तो वो शिक्षक पर निर्भर करती है, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुपस्थिति रोकी जा सकती है, कैसे रोकी जा सकती है? शिक्षा के द्वारा, छात्र को दंडित करके, मिठाई देकर, या फिर अभिभावक को माता पिता के संपर्क करके। तो 74 का आंसर सभी लोगों को बताना है, और जितने लोग भी देख रहे हैं वो सभी लोग लाइक जरूर कर देना, ठीक है? सभी लोग लाइक जरूर करेंगे। अनुपस्थिति रोकी जा सकती है, तो कैसे रोकी जा सकती है, सभी को बताना है। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोगों का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? सभी लोग उत्तर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। 74 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अभिभावकों, माता पिता से संपर्क करके अनुपस्थिति रोकी जा सकती है। विकल्प नंबर जो डी है आपका वो सही हो जाएगा, ठीक है? बहुत बढ़िया, अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। विद्यालयों में छात्रों की अनुपस्थिति की समस्या को दूर करने का सबसे उपयुक्त उपाय यह है कि उनके अभिभावकों, माता पिता से संपर्क किया जाए, उनको व उनके बच्चों को हो रही कठिनाइयों को समझा जाए, शिक्षा की उपयोगिता को समझाया जाए, है ना? मतलब जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, गणित की प्रकृति है तो कैसी है? गणित की प्रकृति हमें बताना है। 75 का उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग उत्तर बताएंगे। गणित की प्रकृति सजावटी है, कठिनता है, तार्किक है, सामान्य के लिए नहीं है। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी से उत्तर बताना है। सालू गुप्ता जी, जल्दी से बताओ उत्तर क्या हो जाएगा? समता जी, मोना जी, गणित की जो प्रकृति है वो कैसी है? तब सभी लोगों का उत्तर आ जाता है, क्या आ जाता है? सभी लोग उत्तर बता रहे हैं कि वो होती है कैसी? तार्किक होती है। तो याद रख लेना दोस्तों, गणित की जो प्रकृति होती है वो तार्किक होती है, सभी को वैसे भी पता है। अगला क्वेश्चन है जो हमारा, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 76 का उत्तर बताना, कौन सा कथन सत्य है? विकल्प पढ़ना है और हमें उत्तर बताना है। नीरज अहरवार जी, राखी जी, सभी लोग से एक बात और बोलना चाहता हूं, जो भी साथी क्या करते हैं, जो भी साथी पढ़ाई अच्छे से व्यवस्थित कर रहे हैं और सिलेबस के अनुसार कर रहे हैं, तो मैं उनसे बोल दूं कि अगर आप गणित शिक्षा शास्त्र पढ़ना चाहते हैं पूरी की पूरी, तो पूरी के पूरे वीडियो में डाल रहा हूं, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूं। आप भी अपने चैनल पर, अपनी चैनल जो आप देख रहे हैं और ये आईडी आ रही है, उस चैनल पर आप एक प्लेलिस्ट बना लें अपनी, और उसमें गणित के अलग वीडियो डाल लें, पर्यावरण के अलग डाल लें, ताकि आपको परीक्षा के टाइम पर ढूंढने की जरूरत ना पड़े और रिवीजन आपका होता रहे, ठीक है? तो सभी लोग अपने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना के, जो भी प्लेलिस्ट में डालना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये वीडियो हमारे लिए उपयोगी हैं, वो अपना अलग अलग प्लेलिस्ट बना लें, ठीक है? और प्लेलिस्ट बना के सभी वीडियो को ऐड करते जाएं। तब आपका 76 का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो ये सही हो जाएगा ए नंबर का, ठीक है? अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है। विभिन्न गणित की जो विभिन्न शाखाएं एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, बीज गणित के विभिन्न सूत्रों का उपयोग अंक गणित में किया जाता है ना? ये सभी को याद रख लेना है दोस्तों। अपना जो अगला टॉपिक है वो क्या है? गणित का स्थान, है ना? पाठचर्या या विषय में गणित का स्थान, ये चीज आपको याद रख लेनी। एवं गणित शिक्षण के उद्देश्य हमारा दूसरा टॉपिक है, तो इसको देखते हैं। पहला टॉपिक अपना खत्म होता है, दूसरा टॉपिक आता है। इसमें कहा गया है कि एनसीएफ 2005 ने सर्वाधिक बल दिया है, तो किस पर दिया है? 77 का उत्तर सभी लोगों को बताना है। तब उत्तर बताएंगे रेखा जी, उमा सरन जी, राखी जी, हेमा जी, सभी लोगों का उत्तर आनी चाहिए। एनसीएफ 2005 में सर्वाधिक जो बल दिया गया है वो किस पर दिया गया है? ज्ञान की संरचना पर, अवधारणाओं को रटने पर, कठिन सवालों को हल करने पर, या फिर तेजी से गणित करने पर। तब 77 का उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताना है, सभी लोगों को उत्तर बताना है।
तब आपका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, एनसीएफ 2005 में जो सर्वाधिक बल दिया गया है वो दिया गया है विकल्प नंबर ए, मतलब ज्ञान की संरचना पर। विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। एनसीएफ नेशनल जो है करिकुलम फ्रेमवर्क या राष्ट्रीय पाठचर्या प्रारूप 2005 में सर्वाधिक बल ज्ञान की संरचना पर दिया गया है, आप सभी को याद रख लेना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है, तो विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की जो कि दशमलव के 2 स्थान तक हैं को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है, यह अधिगम का उद्देश्य जो है उल्लेख करता है। तो किसका उल्लेख करता है? 78 का उत्तर बताना है। 4 विकल्प हमारे सामने मौजूद हैं। पहला है प्रक्रियात्मक ध्येय, दूसरा है सुव्यवस्थिता ध्येय, तीसरा सामाजिक ध्येय और चौथा है विषयात्मक ध्येय। तब 78 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोगों को जल्दी से उत्तर बताना है, क्या होगा। तो आप सभी ने जो उत्तर बताया है दोस्तों वो क्या बताया है? सभी लोग उत्तर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है बी, तो आपका उत्तर भी हो जाता है बी, सुव्यवस्थित ध्येय, सुव्यवस्थिता का ध्येय इसका सही हो जाएगा बी नंबर का। क्रम में रखना अर्थात सुव्यवस्थित करना, क्रम में रखने के लिए तुलना करने की योग्यता होनी चाहिए, अतः प्रश्न में दिए गए अधिगम का उद्देश्य सुव्यवस्थित ध्येय है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित की पाठचर्या पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य क्या होता है? आपने देखा होगा कि गणित की जो पाठ्य पुस्तक होती है, किसी भी पुस्तक होती हैं, उनको विभिन्न प्रकरणों खंड अभ्यास समय में जो है समावेशित किया जाता है और इसका उद्देश्य क्या होता है? तो जल्दी से उत्तर बताना है। विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना, दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना या फिर विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। तब 79 का उत्तर हमें बताना है। सोनू जी जल्दी से बताना है, तब उत्तर क्या हो जाएगा? मोना जी, अंकित जी, रविशंकर जी, सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा? कुमकुम जी। 79 का उत्तर सभी लोगों ने जो बताया है वो क्या बताया है? बहुत बढ़िया, आप सभी लोग उत्तर बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। तब आपका जो उत्तर हो जाता है दोस्तों वो क्या होता है? वो होता है डी, यानी कि विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, यानी कि डी नंबर का आपका सही हो जाएगा, ठीक है। याद रख लेना है, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, डी इसका सही हो जाएगा, है ना। देख लेते हैं कैसे इसका डी सही हुआ है। गणित की पाठ पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य यही है कि विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान किए जाएं या फिर करना। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है बच्चों में क्या? 80 का उत्तर बताना है। गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बच्चों में तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति विकसित करना, रटने की शक्ति का विकास करना, सूत्र याद करने की क्षमता विकास करना या फिर सवाल हल करने की क्षमता विकसित करना। तब आपका उत्तर क्या होगा? गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? सभी लोगों को उत्तर बताना है। प्रीति जी, पुष्पा जी, पुष्पेंद्र जी, उत्तर क्या हो जाएगा? तब आप सभी का उत्तर आ रहा है, कुछ लोग ए बता रहे हैं और अधिकांश लोग बता रहे हैं ए, तो बहुत बढ़िया, इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? ए, तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति विकसित करना, यही शिक्षण का उद्देश्य होता है। गणित शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में तर्कपूर्ण चिंतन, निर्णय शक्ति, विश्लेषण इत्यादि गुणों का विकास करना होता है, तो ये चीज याद रखनी है। अगला हमारा प्रश्न है, गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो गणित की भाषा में किसका प्रयोग नहीं किया जाता? गणितीय सूत्रों का, गणितीय संकेतों का, गणितीय संख्याओं का, इनमें से कोई नहीं। तब आपका 81 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोगों को उत्तर बताना है। शिवकांत जी, संतोष जी, सुरेश जी, सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। तो सोनू जी सही, जल्दी से उत्तर बताओ। गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तब आप सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है, गणेश सिंह जी, बहुत बढ़िया, इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका सही हो जाएगा। गणित की भाषा में गणितीय सूत्रों, संकेतों तथा संख्याओं का सभी का प्रयोग होता है ना। तो जो है इसका किसका प्रयोग नहीं किया जाता, सॉरी नहीं किया जाता है यहां पर, तब इनमें से नहीं इसका सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो डी नंबर इसका सही हो जाएगा, इन सभी का प्रयोग किया जाता है, तो ये याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर सुल्टजे के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रोफेसर सुल्टजे के अनुसार गणित पढ़ाने का उद्देश्य हमें बताना है। 82 का उत्तर सभी लोग बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरी विधाओं में सहायता प्रदान कराना, मानसिक शक्ति का विकास, खाली समय का सदुपयोग, प्राथमिक तथा सामान्य सिद्धांतों से परिचय कराना। तब आपका 82 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सभी लोगों को आंसर बताना है। तब आपका उत्तर होगा क्या? बी नंबर, बहुत बढ़िया, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। मानसिक शक्ति का विकास इसका सही होगा, ठीक है। प्रोफेसर सुल्टजे के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य है मानसिक शक्ति का विकास, बी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना।
अगला क्वेश्चन है कोठारी कमीशन 1964 से 66 ने गणित के प्रचलित पाठ्यक्रम में निम्न कमियों में से किन कमियों को बताया है, तब हमें उत्तर बताना है। जल्दी से उत्तर बताओ। एक कूट भी आपके सामने है, कोठारी आयोग जो था, है ना, इसने कौन सी कमियां बताई हैं गणित के प्रचलित पाठ्यक्रम में, तब उत्तर बताना है। 83 का सभी लोग बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोगों को बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, बी और सी, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ए, बी और सी, है ना। इसमें देखो क्या है, 1966 ईस्वी में कोठारी कमीशन ने तत्कालीन प्रचलित पाठ्यक्रम में क्रियात्मक तथा रचनात्मक कार्यों का अभाव, पाठ्यक्रम की अपूर्णता, अत्यंत ही बोझिल होना आदि कमियों को दर्शाया कोठारी आयोग ने 1966 ईस्वी में। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या होनी चाहिए। 84 का आंसर सभी लोग बताएंगे। गणित की जो अच्छी पाठ्य पुस्तक है उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए। हल किए हुए अनेक उदाहरण तथा अभ्यास के कुछ प्रश्न होते हैं, पर्याप्त मात्रा में हल किए हुए उदाहरण तथा अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न होते हैं, सभी अभ्यास प्रश्न हल किए होते हैं, तब आपको 84 का आंसर होगा। क्या होगा, जल्दी से उत्तर बताएं। तो उत्तर क्या होगा, अधिकांश लोग कुछ क्या बता रहे हैं, बी। बहुत बढ़िया, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। पर्याप्त मात्रा में हल किए हुए उदाहरण तथा अभ्यास के लिए प्रश्न होते हैं, है ना, जे बी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर, अधिकांश लोगों ने बी बताया है, तो बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है, वो है कक्षा में प्रश्न पूछने के मुख्य उद्देश्य होते हैं तो क्या होते हैं। 85 का आंसर सभी लोग बताएंगे। कक्षा में प्रवेश प्रश्न पूछने के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं, रुचि और उत्सुकता उत्पन्न करने के लिए, छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए, पूर्व ज्ञान के परीक्षण के लिए, उपरोक्त सभी। तब उत्तर क्या हो जाएगा, 85 का सभी को फटाफट से उत्तर बताना है। धीरज जी, पुष्पा जी, सुरेंद्र जी, मोना जी, रितु जी, संतोष जी, जल्दी से बताना है। कुशलेंद्र जी, रामदेवी जी, उत्तर क्या होगा। तब सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है 85 का, सभी लोगों का आंसर आ रहा है डी, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा। वही वाला फार्मूला लगा देते हैं, उपरोक्त सभी वाला कि जो सर उपरोक्त आया मतलब वो सही हो जाएगा, है ना। तो कक्षा में प्रश्न पूछने के मुख्य उद्देश्य उपरोक्त सभी होते हैं। तो क्या होते हैं, कक्षा में प्रश्न पूछने से छात्रों में विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है, वे अभिप्रेरित भी हो जाते हैं तथा उससे यह भी ज्ञात हो जाता है कि पूर्व में उन्होंने कितना ज्ञान अर्जन किया है, ये चीज भी याद हो जाती है। अगला हमारा प्रश्न है कि गणित की वर्तमान NCERT पाठ्य पुस्तकें खालिस्तान की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। तो प्रश्न क्रमांक 86 का उत्तर बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताएंगे गणित की वर्तमान NCERT पाठ्य पुस्तकें जो हैं वो किसकी अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं, तब सभी लोगों के आंसर क्या आते हैं, जल्दी से उत्तर बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे, फटाफट से उत्तर बताएंगे। इस प्रकार के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तब आपका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 को ध्यान में रखते हुए ये जो है पुस्तकें लिखी गई हैं, है ना। गणित की वर्तमान NCERT पाठ्य पुस्तकों को राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। यह विद्यालयी शिक्षा की अब तक की नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों और अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया है, ये सभी को याद रख लेना है। NCERT 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालयी गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे 87 का आंसर सभी को बताना है। सभी साथी, मेरे जितने भी सभी साथी हैं वो लाइक जरूर कर दें, और पूरा का पूरा जो कंप्लीट कोर्स है आपको टेलीग्राम ग्रुप में PDF प्रोवाइड की जाती है। तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ेंगे, है ना। तो NCERT 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालयी गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे क्या, डी, सूत्रों और एल्गोरिदम को कंठस्थ करते हैं, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। रितु जी, बहुत बढ़िया। NCERT 2005 के अनुसार विद्यालयी गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे सूत्रों व एल्गोरिदम को कंठस्थ ज्ञात करते हैं। तब आपका नेक्स्ट जो प्रश्न हो जाएगा वो क्या है, हमारी विद्यालयी पाठचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य है, तो वो कौन सा है, जल्दी से युगल आधार वाक्य बताना है। प्रश्न क्रमांक 88 का उत्तर बताना है, और
विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं। तो जल्दी से विकल्प पढ़ो कि किस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जाए, किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी की तर्कणा शक्ति में सुधार किया जाए और किस प्रकार उसकी स्थानिक योग्यता को बढ़ाया जाए, किस प्रकार गणित में प्रत्येक शिक्षार्थी के निष्पादन को बढ़ाया जाए और किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड के लिए मेधावी शिक्षार्थियों को तैयार किया जाए, गणित की कक्षा को किस प्रकार आधुनिक क्रियाकलाप उन्मुखी बनाया जाए और किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी को में प्रकरण कौशलों का जो है विकास और एल्गोरिदम की जो है समझ को बढ़ाया जाए। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से उत्तर बताना है। सभी लोगों ने बड़े जो है गौर से बताया है और 88 का उत्तर सभी लोगों ने बताया है। तो क्या बताया है, वो बताया है ए, यानी कि किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधनों को दृढ़ बनाया जाए। ये क्या हो जाएगी, हमारी विद्यालय पाठचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य माना जाता है। विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर का, बहुत बढ़िया। अधिकांश लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बताए हैं। अब देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, जल्दी से बताना है। 89 का उत्तर बताना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है, वो कौन सा है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना है। क्या हो जाएगा, उत्तर बताना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताओ। संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, समस्या समाधान कौशल का विकास करना, विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। तो 89 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो आप सभी ने जो उत्तर बताया है वो क्या बता, अधिकांश लोग बता रहे हैं डी, बहुत बढ़िया। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है कि जो है क्या हो जाएगा, डी, कि बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। एनसीएफ 2015 अर्थात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित 4 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखाओं में 1975, 1988, 2000 और 2005 में से एक है। ये चीज आपको याद रखनी है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठचर्या महत्वाकांक्षी सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यहाँ महत्वाकांक्षी का जो अर्थ है वो क्या है हमें बताना है। तब आपके 4 विकल्प हैं, जल्दी से उत्तर बताओ क्या हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की जो पाठचर्या है ये महत्वाकांक्षी सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यहाँ महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या है, विद्यालय में गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को खोजना, विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना, गणित की समस्याओं को हल करने के एक से अधिक तरीकों का शिक्षण, विविध प्रकार के गणित का शिक्षण जैसे अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति और आंकड़ा प्रबंधन। तब आपका जो 90 का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तब सभी लोगों ने बताया है, क्या बताया है कि विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। एनसीएफ 2005 के अनुसार महत्वाकांक्षी का अर्थ है विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, पाठचर्या रूपरेखा में गणित शिक्षा का स्थान 2 महत्वों पर है। तो उत्तर बताना है कौन कौन से 2 महत्वों पर है। तो ये 4 विकल्प आपके सामने है। फर्स्ट है गणित की शिक्षा संक्रियात्मक परीक्षा में विद्यार्थियों के अंक सुधारने के लिए क्या कर सकती है और उच्च कक्षाओं में सही विषयों का चुनाव करने में क्या सहायता कर सकती है, प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में बनाए रखने के लिए गणित क्या कर सकता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाए लेके कैसे सहायता कर सकता है, गणित की शिक्षा प्रत्येक बच्चे में संप्रेषण कौशल को कैसे सुधार सकती है। तब आपका उत्तर होगा क्या होगा, डी पढ़ लेते हैं कि पाठचर्या रूपरेखा में गणित शिक्षा का स्थान 2 महत्वपूर्ण तथ्यों पर है। गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को कैसे संलग्न करती है और यह विद्यार्थियों की क्षमताओं को कैसे सुदृढ़ कर सकती है। ये 2 महत्वपूर्ण जो है स्थान होते हैं, तब आपको याद रख लेना है। और आज के जो प्रश्न हैं वो अपने गणित पेडागोजी के कंप्लीट हो जाते हैं।